आज का अपना टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। तो अभी तक अपन ने मैक्सिमा मिनिमा निकाला है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वन वेरिएबल का जब फंक्शन होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब फंक्शन होता है तो उसका अपन ने मैक्सिमा मिनिमा निकाला है। अब अपन निकालने जा रहे हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के मैक्सिमा और मिनिमा। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस अपने फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ऐसे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एंड मोर देन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अपने मल्टी वेरिएबल फंक्शन होते हैं। उनका मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे अपन। तो अपने आरटीयू के अपने सिलेबस में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा है और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा है। उन दोनों का एक अलग से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपन एक अलग मेथड है और थ्री वेरिएबल के लिए अलग मेथड है। तो आज अपन करेंगे फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो मैक्सिमा मिनिमा का मेथड है उसको अपन समझेंगे और उस पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे। तो पहले अपन ने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कोई फंक्शन है, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो अपन क्या करते थे, dy बाई dx निकालते थे इज इक्वल टू 0 पुट करते थे और जिन जिन पॉइंट पे ये dy बाई dx है x1 y1 ऐसे ऐसे पॉइंट्स अपन निकाल लेते थे। उन पॉइंट्स पे फिर अपन क्या करते थे, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर निकालते और फिर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा कर देते और ग्रेटर देन 0 होता तो मिनिमा कर देते और इक्वल्स टू 0 पे अपना रिजल्ट नहीं निकलता था। तो इसमें अपन dy बाई dx इज इक्वल टू 0 इसलिए करते थे कि जब भी ग्राफ कहीं से टर्न करेगा तो एक पॉइंट अपने को ऐसा मिलेगा जिस पर की जिस पॉइंट पे अपन यदि टेंजेंट खींचेंगे, यदि ये एक्स वाई पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है यदि dy बाई dx ले रहे हैं तो, और यदि dx ओवर dy ले रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा यदि ग्राफ टर्न कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आती है वो x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। फिर उससे पता चल जाता है कि यहाँ से पॉइंट, यहाँ से जो कर्व है अपना वो टर्न हुआ है। टर्न हुआ है मतलब इन पॉइंट्स पे अपने को मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स बोलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं कि इससे ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। सिर्फ इतने से अपन बता नहीं सकते कि ये मैक्सिमा था या मिनिमा था, तो इसके लिए अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की भी स्लोप निकालते हैं। तो यदि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मतलब कि जो कर्व है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, अपना ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब ये मैक्सिमा हो गया। और डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो कर्व की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर जाने वाली डायरेक्शन हो जाती है, तो इस जगह पे अपना मिनिमा आ जाता है। तो ऐसे अपन ने पहले पढ़ा है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन ने किए हैं तुम लोगों ने 12th क्लास में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अपना इस टाइप से होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप से, कोई u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप से कोई अपने पास टू वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन स्टेप 1 करते हैं। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई को निकालेंगे और इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो इससे अपने पास दो इक्वेशन आ जाएगी, डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से अपने पास दो इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकाल लेंगे, a1 b1 a2 b2, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो वो पॉइंट्स पे अपन चेक करेंगे, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देंगे अपन कि ये इन पॉइंट्स पे अपन मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। तो करना क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन ऑफ
टू वेरिएबल का इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेल वाला आ रहा है कि डेल एफ और डेल एक्स निकाल लिया, डेल एफ और डेल वाई निकाल लिया। ये अपन ने निकालना पड़ा ही है, क्योंकि डेल एफ और डेल एक्स निकालते हैं तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इससे अपनी दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनसे कॉमन पॉइंट निकालेंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद तो अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे कि अपन ने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए, a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं अपन, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इसका वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और इसको नाम दे देते हैं अपन आर का। फिर निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसको नाम देंगे अपन इसको नाम देंगे टी का, और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं, इसको नाम देंगे एक्स। ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, बस अपन ने इनको आर टी और एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहां तक तो अपने को सॉल्यूशन करना है। उसके बाद अपन चेकिंग वाले पॉइंट पे आते हैं कि चेक करना है कि a1 b1, फिर अपन पॉइंट्स लेते हैं, चेक कर रहे हैं कि a1 b1 पे मैक्सिमा है या नहीं है। a1 b1 जो अपन ने पॉइंट निकाला है, इसको सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स थे उनको निकाला है, इस पे चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा या फिर क्या नेचर है इस पॉइंट पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये निकालते हैं इस पॉइंट पे a1 b1, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एस स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और पॉइंट रख देंगे उसमें a1 b1। जब fx y जहां भी आता है वहां पे x की जगह a1 y की जगह b1 पुट कर देंगे। इससे अपने पास दो केस बन जाएंगे, एक तो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, आर टी माइनस एस स्क्वायर है, एक तो ग्रेटर देन 0 आएगा, एक आर टी माइनस एस स्क्वायर है लेस देन 0 आ सकता है। आर टी माइनस एस स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 होगा या अपना लेस देन 0 होगा, दो केस बनेंगे। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर अपना लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है एक पॉइंट रखने के बाद, तो अपन कह देंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएंगे अपन, यदि a1 b1 इस इक्वेशन में रखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर में और वो लेस देन 0 आ गया, तो अपन कह देंगे ना तो a1 b1 मैक्सिमा है ना a1 b1 जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है। यदि इन केस आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फिर अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, अपन आर पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो आर निकाला है इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आर क्या था अपना, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन चेक करेंगे a1 b1 पे, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, आर में अपन a1 b1 रखेंगे और इसको चेक करेंगे। यदि ये लेस देन 0 है और आर जो है a1 b1 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। इक्वल्स टू 0 केस में r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ये अपना माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो इक्वल्स टू 0 वाले केस को अपन यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। तो अपन ने क्या किया, आर टी माइनस एस स्क्वायर इन केस यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो अपन मैक्सिमा मिनिमा की चेकिंग करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की चेकिंग कैसे करते हैं, फिर वापस अपन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। इसमें एक्स वाई की जगह a1 b1 पुट करेंगे। फिर देखेंगे कि a1 b1 रखने के बाद यदि ये लेस देन 0 आ जाता है तो अपन डायरेक्ट कंक्लूड कर देंगे कि मैक्सिमा होगा। यदि ये ग्रेटर देन 0 चला जाता है तो कंक्लूड कर देंगे मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा केस तभी होगा जब आर टी माइनस एस स्क्वायर अपना ग्रेटर देन 0 जाए। तो ये तो था अपना प्रोसेस पूरा। इस पे बेस्ड अपन एग्जांपल करते हैं। अपन एग्जांपल से और इन स्टेप से समझेंगे कि
मैक्सिमा मिनिमा अपन कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ले लिया अपन ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, ये अपना फंक्शन है। तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं। वो क्या है 3x स्क्वायर, क्योंकि y को कांस्टेंट मानना है, माइनस 3a y, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। डेल एफ ओवर डेल y क्या आ गया 3y स्क्वायर आ गया माइनस 3ax आ गया, इसको भी इक्वल्स टू 0 पुट करना है। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकालना है अपने को। सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकालने तो कैसे करेंगे कि 3 कॉमन लेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0, इससे आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए आ गया। इस इक्वेशन से 3 कॉमन ले लिया, 3 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 कैंसिल हो गए, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स आ गया। अब इसमें क्या करते हैं y की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स आ गया। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स, फिर इसको लिख सकते हैं x4 माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब दो केस बन गए, या तो x इज इक्वल टू 0 हो या x इज इक्वल टू a हो। इससे तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू 0 0 इसमें रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो एक पॉइंट आ गया अपने पास 0 0। x इज इक्वल टू a इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाई a, तो पॉइंट आ गया a a। तो क्या हो गया कि इन दोनों इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास दो पॉइंट आ गए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 0 0 और a, a। जब भी ऐसे पॉइंट आए उनको रख के जरूर देख ले अपन कि 0 0 रखने पे क्या दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो देखो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। a रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, a रखते हैं तो 3a स्क्वायर 0, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर 0। तो ये दोनों पॉइंट को रख के अपन चेक कर लेंगे कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। तो अपन ने चेक कर लिया कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप थी अपनी कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। वो क्या आएगा 6x आ जाएगा, क्योंकि ये तो y और a का फंक्शन है तो कांस्टेंट हो गया। इसको अपन नाम क्या देंगे r। डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, वो आ गया 6y, इसको नाम देंगे s, इसको नाम देंगे t। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इसको क्या नाम देंगे अपन डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इससे आ जाएगा अपना माइनस का 3a। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन s। अब इतना तो अपने को निकालना था, अब अपन चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब पॉइंट की बारी आ गई तो अपन क्या करते हैं, यहां पॉइंट 0 0 के लिए चेक करते हैं। 0 0 के लिए चेक करने के लिए अपन अपने पास सेट था कि RT माइनस एस स्क्वायर, अपने को चेक करना है 0 0 पे कि इसकी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या है अपने पास, RT है अपना R है 6x इंटू 6y माइनस 9a स्क्वायर एट पॉइंट 0 0। तो 0 0 रखते हैं तो अपने पास आ जाता है सिर्फ माइनस 9a स्क्वायर, माइनस 9a स्क्वायर आ जाता है।
तो -9a² की अपन देखेंगे कि ये इसका नेचर कैसा है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो -9a² हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि a की अपन जो भी वैल्यू नेगेटिव भी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो फ्लो चार्ट में क्या था कि यदि RT माइनस s² लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा का पॉइंट है। तो जो 0 0 जो कंक्लूजन में अपन क्या लिख देंगे, कंक्लूजन कि 0 0 जो पॉइंट है इज नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, RT माइनस s² है वो ना तो मिनिमा का पॉइंट है और ना ही मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट किनको बोलते हैं कि वो x डेल f और डेल x डेल f और डेल y इन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं, पर वो क्या होते हैं RT माइनस s² को लेस देन 0 कर देते हैं। तो इन पे ना तो मैक्सिमा निकलता है ना मिनिमा निकलता है, पर ये क्या कर रहे हैं कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं, सैडल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब आएगी बारी दूसरे पॉइंट की। तो अपन यहाँ पे अपन करते हैं कि ए पे चेक करना है अपने को, यहाँ भी ए करते हैं और यहाँ भी ए करेंगे। ए जैसे ही करेंगे अपन तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 36a² माइनस 9a²। दूसरे पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो ये आ गया 27a²। 27a²। तो अब RT माइनस s² हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, a की भले चाहे कोई भी वैल्यू रहे। तो RT माइनस s² अपना ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब अपन चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा की चेक करने के लिए अपन ने क्या किया था फ्लो चार्ट में, डेल स्क्वायर f ओवर डेल x² को उस पॉइंट पे रख के देख लिया। तो डेल स्क्वायर डेल f क्या है अपना 6x और ये पॉइंट रखेंगे a तो ये आ गया 6a। ठीक है, तो अब क्या हुआ, r जो आया अपना वो r एट द पॉइंट a वो आ गया अपना 6a। यदि a ग्रेटर देन 0 है, अब a पे डिपेंड करके ना कि r 6a आ गया, अब ये a लेस देन 0 होगा तो कंडीशन फ्लो चार्ट के हिसाब से ये मैक्सिमा हो जाएगा a पॉइंट। a यदि अपना ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो अब अपना केस 1 हो जाएगा कि केस 1 इफ a ग्रेटर देन 0 देन a पॉइंट इज मिनिमा। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, इफ a लेस देन 0 then a point will be maxima। तो ऐसे अपन चेक करते हैं कि कोई भी पॉइंट अपना मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो दोनों पॉइंट पे अपन ने रख के चेक कर लिया कि 0 0 था तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन ही 0 आ गया RT माइनस s², तो वो तो वैसे ही सेडल पॉइंट बन गया। और RT माइनस s² ग्रेटर देन 0 आया तो अपन ने चेक किया कि R की क्या स्थिति है। R यदि पॉजिटिव है तो अपना मिनिमा, R यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो R डिपेंड कर रहा है अपना A पे, इसलिए A की कंडीशन को अपन ने केस बना के लिख दिया। तो ऐसे ही करना है मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन अपने को। सेम फ्लो चार्ट रहेगा अपना, बस अपना फंक्शन बदल जाएगा, यहाँ पे fxy बदल जाएगा, जो पॉइंट्स आएंगे वो बदल जाएंगे, बाकी प्रोसेस अपनी सेम रहनी है। तो एक और एग्जांपल करते हैं अपन, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये यदि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है अपना, ये टू वेरिएबल के फंक्शन है क्योंकि एक्स और वाई आ रहा है इसमें, इसलिए अपन इसको अपने मेथड से करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, इसका अपने को मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या होगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, साइन वाई 0 हो जाएगा। डेल एफ ओवर डेल वाई करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसको भी इक्वल टू 0 करना है, इसको भी इक्वल टू 0 करना है। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकालने हैं अपने को। तो इन दोनों इक्वेशन से अपन देख रहे हैं कि इससे cos x प्लस वाई की वैल्यू क्या जा रही है अपनी, माइनस कॉस ऑफ एक्स। इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, cos y इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स, cos y माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और cos y इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स। cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x आ गया इससे। तो इससे क्या हो गया, अपने पास एक चीज आ गई कि x इज इक्वल टू y है, क्योंकि cos y इज इक्वल टू cos x है तो y इज इक्वल टू x होगा। x इज इक्वल टू y अपने पास एक कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन को अपन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू y है अपने पास। फिर देखते हैं, अब देखो x इज इक्वल टू y है, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको, cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos x फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू y रखेंगे तो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं cos 2x को। अब अपने को क्या करना है, इससे कुछ ऐसी चीज निकालनी है जिससे अपने को ऐसे पॉइंट मिल जाए कि जो इसको सेटिस्फाई करे कि cos x प्लस cos 2x 0 होंगे। तो क्या करते हैं, टू cos स्क्वायर x है प्लस cos x है प्लस cos x करो माइनस cos x करो और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने इस इक्वेशन में cos x और को जोड़ दिया और एक बार अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको अपन लिख सकते हैं cos 2 cos x की यदि कॉमन लें तो 1 प्लस cos x, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लें तो cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे क्या आ जाएगा अपने पास, एक तो आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 और एक आ गया cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन पॉइंट्स निकालने की पोजीशन में आ गए कि एक तो होगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x 1/2 कब आता है, cos x 1/2 आता है π/3 पे। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 यानी 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 को अपन π/3 लिख सकते हैं। और भी पॉइंट्स है क्या जिसपे ये 1/2 आ सकता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2, और इसको अपन और भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/3। इन वैल्यूज पे भी cos x इज इक्वल टू 1/2 आता है।
क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है इसलिए ऐसा अपन कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू आ गया। जैसे ही अपने पास x इज इक्वल टू आता है तो एक कंडीशन अपन ने पहले ही बना रखी है कि y इज इक्वल टू x है, तो पॉइंट क्या आ गया पाई बाई 3 या 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 कॉमा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये पॉइंट्स आ गए अपने पास। तो इन पॉइंट्स को अपन अलग कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट किससे निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन से, इसको अपन मिटा देते हैं यहां से। सेकेंड पॉइंट निकालेंगे cos x इज इक्वल टू -1। cos x -1 के कब होता है, पाई पे। cos x -1 क्या होता है, जब x इज इक्वल टू पाई होता है तो cos x -1 होता है। और इसके भी पॉइंट आ जाएंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई, तो 2 पॉइंट ये पाई भी आ गया, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई कॉमा 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो अपने पास ऐसे पॉइंट आ गए। जैसे ही ये पॉइंट आए तो अब अपने को क्या करना है, डेल स्क्वायर f ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या था अपने पास, डेल एफ ओवर डेल एक्स था cos x प्लस y था। तो डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस का साइन x प्लस वाई। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस का साइन y माइनस का साइन x प्लस वाई। और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अपने को अब निकालना है। तो ये पॉइंट हो गया अपना r, ये हो गया t, अब ये हो गया s। ठीक है, अब अपने को क्या करना होता है, एट पॉइंट पाई बाई 3 पे चेक कर लेते हैं। जो पाई बाई 3 पे आएगा वही 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 पे आएगा, तो अपन सिर्फ पाई बाई 3 पे चेक कर लेते हैं। तो पाई बाई 3 पे चेक करते हैं तो क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर एट पाई बाई 3, ये अपने क्या आ जाएगा, आर टी क्या है, आर टी है अपना, या फिर ऐसे करो कि आर की वैल्यू यहीं रख दो अपन। आर पाई बाई 3 पे क्या होगा, आर पाई बाई 3 पे निकाल लेते हैं अपन, आर एट पाई बाई 3 आर एट पाई बाई 3 रखो इसमें, तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा अपना माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 है तो ये भी साइन बाहर नहीं आएगा, तो √3/2 माइनस √3/2, तो ये हो गया माइनस का √3। तो अपन ने निकाल लिया कि r इज इक्वल r पाई बाई 3 पे वैल्यू आ गई -√3, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं कि ये आ गई -√3। तो इसको अपन यहाँ मिटा देते हैं। ऐसे ही अपन t पाई बाई 3 निकाल लेते हैं। t पाई बाई 3 क्या आएगा, सेम साइन पाई बाई 3 और ये सेम आ जाएगा, तो ये भी अपना -√3 आ जाएगा। s पाई बाई 3 क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 3, और इसको अपन लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 3, तो आ गया माइनस का √3/2। तो इसको अपन डायरेक्ट अपन लिख देंगे कि s आ गया अपना पाई बाई 3
π/3 ये आ गया माइनस का √3/2। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपन पॉइंट रख के ही चेक कर लेंगे। तो RT माइनस एस स्क्वायर π/3 क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे, RT क्या होगा -√3 तो ये प्लस का हो गया 3 माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ, तो 3/4 आ गया, और ये आ गया अपना 12 माइनस 3/4, और ये आ गया अपना 9/4। तो 9/4 क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 आ गया अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि π/3 पे RT माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा बताएगा। ये और पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। कंडीशन किस पे चेक करनी है कि R की पोजीशन क्या है इस पॉइंट पे। तो R देखो कैसा है, R इस पॉइंट पे अपन ने निकाला हुआ है कि नेगेटिव आ रहा है, -√3 आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है, यानी R लेस देन 0 है। इट मींस ये जो पॉइंट है π/3 पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, क्योंकि R इसका लेस देन 0 है और RT माइनस एस स्क्वायर अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अपन ने R की कंडीशन चेक करी, R अपना लेस देन 0 था तो मैक्सिमा हो गया है। अब अपन चेक करते, तो π/3 पे ऐसी पोजीशन है तो 2n π प्लस माइनस π/3, 2n π प्लस माइनस π/3, इस पे भी सेम कंडीशन होगी। ये सारे पॉइंट्स भी क्या होंगे, मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे। अब अपन निकालते हैं 0 0 पे पे सॉरी पॉइंट था अपना पाई पे, तो R को निकालेंगे अपन पाई पे, T को निकालेंगे पाई पे, और S को निकालेंगे पाई पे। तो R x की जगह पाई रखेंगे तो sin पाई sin 2π, sin पाई sin 2π sin 2π, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 और 0। तो RT माइनस एस स्क्वायर जो अपना पाई पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन में चल गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में चल गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में चल गया। तो जो 2n प्लस माइनस पाई 2n प्लस माइनस पाई, ये जो पॉइंट्स हैं पाई ये वाले पॉइंट्स होंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस तरीके से अपन मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का प्रोसेस। थैंक यू।